हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ध्रुव कुमार पांडे है। इस चैनल में हम फाइनेंस को आसान भाषा में समझते हैं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम फाइनेंस का क्लाइमेक्स समझेंगे कि हमारा एंड गोल क्या होता है। अगर आज आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आप फाइनेंस का क्लाइमेक्स समझ पाएंगे कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। जिस तरीके से आप कोई मूवी देखते हो तो उसका क्लाइमेक्स होता है एंडिंग पॉइंट की एक्चुअल पे वो मूवी क्या मैसेज दे रही है। इसी तरीके से आज की वीडियो में मैं फाइनेंस का क्लाइमेक्स डिस्कस करूंगा क्योंकि हम क्यों फाइनेंस जानना चाहते हैं अर्थात समझना चाहते हैं कि हम क्या अचीव कर सकें और किस 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 पाथ के थ्रू हम वहां तक पहुंच सकते हैं। उसके बारे में आज का डिस्कशन रहेगा। बिना देरी किए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको अपनी स्क्रीन पर ले चलता हूँ। देखिए, अगर आप फाइनेंस को समझना चाहते हैं तो आपको ये चार टाइप से फाइनेंस का एनालिसिस होता है। फर्स्ट, फंडामेंटल एनालिसिस। सेकंड होता है टेक्निकल एनालिसिस। थर्ड होता है सेंटिमेंटल एनालिसिस। और फोर्थ होता है ग्लोबल एनालिसिस। यह फाइनेंस के फोर पिलर हैं। जब आप फाइनेंस को रिसर्च करेंगे, समझेंगे, तो ये फाइनेंस के मेन फोर पिलर हैं। एक एक में बहुत सारी चीजों को आपको एनालाइज करना पड़ता है, पर बेसिक आइडिया यही है कि आप ये फोर पिलर के थ्रू अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या इन्वेस्टमेंट को समझते हैं तो वह आपकी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। इट मीन्स कि आप प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट रहेगा आपका लॉन्ग टर्म में। इसका मतलब यह है कि अगर आप ये फोर पैरामीटर्स फॉलो करते हो तो आपका जो डिसीजन होगा इन्वेस्टमेंट का वो एक रेशनल डिसीजन होगा और आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक एक को डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट, फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में क्वेश्चंस हम कौन सा सॉल्व करते हैं, व्हाट टू बाई, कि मुझे क्या बाई करना चाहिए। इसमें पहला है अंडरस्टैंडिंग कंपनी बिजनेस। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिजनेस की। कंपनी का क्या बिजनेस है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या बनाती है, कंपनी सर्विस देती है। कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस हो सकते हैं। तो आपको कंपनी का बिजनेस समझना होगा कि जिससे कि कंपनी पैसे अर्न कर रही है, बिजनेस कर रही है, जिससे कि उसका रेवेन्यू आ रहा, प्रॉफिट आ रहा है, जो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करेगी, आने वाले 10-20 ईयर्स में कंपनी का ग्रो करेगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कंपनी का बिजनेस समझना पड़ेगा। फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि हम कंपनी का बिजनेस एक्चुअल पे कंपनी मार्केट में क्या सेल कर रही है। सेकंड में उसका प्रॉफिट, रेवेन्यू ग्रोथ, ये सारी चीजें चेक करते हैं इनकम स्टेटमेंट के थ्रू, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट और शेयर होल्डर इक्विटी। ये चार चीजें होती हैं कंपनी के फाइनेंस को समझने के लिए। इसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं फंडामेंटली सिर्फ आपको डिस्कस कर रहा हूं इसका क्रक्स क्या है, मेन मेन पॉइंट्स। फिर कुछ रेशियोज आपको समझने होंगे। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, प्राइस टू अर्निंग रेशियो और रिटर्न ऑन इक्विटी। बहुत सारे रेशियोज हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप की कंपनियों के डिफरेंट डिफरेंट रेशियो होती हैं। अगर आप बैंकिंग में जाएंगे तो वहाँ लिक्विडिटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, एनआईएम, और अगर आईटी सेक्टर में जाएंगे तो वहाँ डेट टू इक्विटी रेशियो नहीं काम आता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएंगे तो वहाँ आपको डेट टू इक्विटी रेशियो, बहुत सारे रेशियो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट डिफरेंट रेशियो के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। अभी मैं इनका सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूँ, आने वाले वीडियो में एक एक को एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप इनका बेसिक फुल फॉर्म समझ ले। अर्निंग पर शेयर, जो कंपनी के नंबर ऑफ इशू शेयर है, पर शेयर पर कंपनी की अर्निंग कितना है। पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, करंट में जो शेयर का प्राइस है वो कितने एक्स है अर्निंग का। और रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रही है उस इक्विटी वाल को कितना रिटर्न निकाल के दे रही है। फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। विशेषकर फंडामेंटल एनालिसिस हम इसलिए करते हैं जब हम किसी शेयर पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, 5 to 10 ईयर्स का प्लान होता है, तब हम फंडामेंटल एनालिसिस, हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम फंडामेंटल एनालिसिस करें कंपनी का। इसमें बेसिकली हम कंपनी की स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि कंपनी क्या लॉन्ग टर्म में हमें वेल्थ क्रिएट करके देगी। अगर इस शेयर को हम 5 to 10 ईयर होल्ड करते हैं तो क्या यह हमें वेल्थ क्रिएट करके देगा। तो यहाँ बेसिकली इन सब रेशियो, कंपनी की इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो से कंपनी की स्ट्रेंथ चेक करते हैं। बेसिकली पर्पस हमारा ये रहता है। सेकेंड में टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, व्हेन टू बाई और सेल, कि उस कंपनी के शेयर को हमें कब बाई करना है, कब सेल करना है। हो सकता है उस समय वो 40 का पी के रेशियो में ट्रेड कर रहा हो सकता है 60 के पी के रेशियो में ले। तो हम एक अपनी इंसेंट्रिक वैल्यू निकालते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू। देन उसके बाद जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और उस शेयर डाउन आता है, उसके प्राइस ट्रेंड में हमारे प्राइस पे आता है, देन हम उसे बाई करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस इसलिए यूज होता है
विशेषकर प्राइस पैटर्न डिस्कवर करते हैं टेक्निकल इसमें एनालिसिस में, वॉल्यूम के थ्रू प्राइस प्राइस मूवमेंट बेसिकली करते हैं। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस का जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए किया जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज है टेक्निकल एनालिसिस का शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। इसमें प्राइस के थ्रू चार्ट स्टडी करना, ट्रेंड देखना, अप डाउन साइडवेज मार्केट कैसे ट्रेंड कर रहा है, मल्टी सपोर्ट एवं रेजिस्टेंस कि वह शेयर कितना डाउन जा सकता है, कितना कौन सा उसका रेजिस्टेंस है कि इस प्राइस को क्रॉस करने के बाद शेयर ऊपर जाएगा। सपोर्ट एवं रेजिस्टेंस चेक करना कि क्या उस पर्टिकुलर स्टॉक का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है कि इसके बाद आगे मूवमेंट होगा वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। RSI ये बेसिकली इंडिकेटर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। बहुत सारे इंडिकेटर है, RSI, मूविंग एवरेज, MACD, जिसके थ्रू हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। कई चार्ट पैटर्न होता है, कैंडलस्टिक होता है, लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, जिससे हम पार्टिकुलर उस शेयर का ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। यह विशेषकर जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज होता है टेक्निकल एनालिसिस। इसमें विशेषकर प्राइस मूवमेंट निकालते हैं कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है शेयर का। ये पूरे एनालिसिस से हम शेयर का प्राइस मूवमेंट चेक करते हैं। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग शेयर का प्राइस किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। थर्ड पोजीशन में है सेंटिमेंटल एनालिसिस। इसमें हम मार्केट के मूड को एनालाइज करते हैं कि मार्केट किस वे में ड्राइव कर रहा है, फियर पे, ग्रीड पे। क्योंकि जब मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में बुलिश होता है, ट्रेडर बेसिकली जो कोई ट्रेडर होता है, सेंटिमेंटल एनालिसिस में हम मार्केट के मूड को एनालाइज करते हैं। ट्रेडर होता है वो इमोशन बेस पे काम करता है। अगर मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो बाई करता है, जब मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो सेल करता है। ट्रेडर का काम है इमोशंस बेस में ट्रेडिंग करना, वहां सेंटिमेंटल एनालिसिस काम करता है। जब मार्केट डाउन में फियर रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, बेरिश रहेगा, तो ट्रेडर सेल करता है। जब मार्केट बुलिश रहेगा तो ट्रेडर स्टॉक को बाई करता है। वो बेसिक इमोशन बेस पर ट्रेडिंग करता है बेसिकली ट्रेडर। इसलिए सेंटिमेंटल एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। ये विशेषकर न्यूज पर, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट आया कंपनी का, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, उसके अकॉर्डिंग कोई स्पेसिफिक न्यूज आई, कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, कोई प्रोजेक्ट मिला, उसके अकॉर्डिंग र्यूमर्स की वजह से, सोशल मीडिया में कंपनी का कोई न्यूज आया जिसकी वजह से सोशल मीडिया में उस कंपनी के बारे में कोई न्यूज स्प्रेड हुआ जिसकी वजह से वह स्टॉक अपवर्ड हुआ या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया। तो यहाँ सेंटिमेंटल एनालिसिस, मीडिया रिपोर्ट मार्केट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, या कि कोई इलेक्शंस न्यूज जिसकी वजह से हमें सेंटिमेंटल एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। जब मार्केट बहुत ज्यादा ग्रीडी मतलब बहुत ज्यादा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है तो जिसके बाद मार्केट फॉल होता है क्योंकि वो ऑलरेडी ओवरबॉट हो जाता है। जब मार्केट काफी गिर जाता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती है। विशेषकर इसमें इन्वेस्टर की साइकोलॉजी हम स्टडी करते हैं कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर किस तरीके से सोच रहा मार्केट को लेकर शॉर्ट टर्म में। इसमें बेसिकली हम डेली बेसिस में जो ट्रेड होता है उसको एनालाइज करते हैं सेंटिमेंटल एनालिसिस के थ्रू। जो डेली बेसिस में न्यूज होते हैं उनके अकॉर्डिंग जब वो कोई शेयर एक्ट करता है तो बेसिकली वो सेंटिमेंटल एनालिसिस के अंतर्गत आता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए किसी कंपनी ने को 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला तो वह प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं कंपनी को बेनिफिट देगा। तो इसलिए आपके माइंड में वो न्यूज इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि वो उस दिन तो सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग हो सकता है शेयर डाउन हो जाए, गिर जाए, बेयरिश रहे, या कि बहुत ज्यादा बुलिश हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका क्या इंपैक्ट होगा वो आपके माइंड में रखना पड़ेगा। जिसकी वजह से हमें सेंटिमेंटल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। फोर्थ पोजीशन में आता है ग्लोबल एनालिसिस, बिग पिक्चर। इसमें हम बिग पिक्चर देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी क्या ग्रोथ करेगी। अगर अभी 6.5% है तो क्या आने वाले समय में इंडियन इकोनॉमी 7 to 7.5% ग्रो कर सकती है। वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट कैसे ट्रेड कर रही है, यूएस मार्केट कैसे ट्रेड कर रहा है, यूके के मार्केट कैसे ट्रेड कर रहे हैं, इन्फ्लेशन कैसा है, वर्ल्ड का इन्फ्लेशन कैसा है, कहाँ वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो वर्ल्ड के एफडीआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, हुआ एफडीआई हुआ, वो कहाँ किस कंट्री के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल का कैसा ट्रेंड है, इंटरेस्ट रेट एवं इन्फ्लेशन को ट्रैक करना कि वर्ल्ड में इंटरेस्ट रेट कैसा है, कोई वॉर हो रहा है, इलेक्शंस आने वाले हैं, ग्लोबल क्या न्यूज़ है, इन सारी चीज़ों को हम ग्लोबल एनालिसिस के थ्रू ट्रैक करते हैं। क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था जिसकी वजह से मार्केट टैरिफ का प्रॉब्लम है, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से टैरिफ इंक्रीज करी है इंडियन में 50% इंडियन प्रोडक्ट में, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा आने वाले समय में, किस किस सेक्टर में डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ इंक्रीज कर सकते हैं। ये सब ग्लोबल
रिसर्च के अंदर, ग्लोबल एनालिसिस के अंतर्गत आता है। इसलिए वर्ल्ड इवेंट का भी क्या इम्पैक्ट होगा, इसमें बेसिकली हम वर्ल्ड को ट्रैक करते हैं, विशेषकर वन मार्केट को नहीं, पूरे वर्ल्ड के मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा इंडियन मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा। क्योंकि एक मार्केट दूसरे मार्केट से कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू, बिजनेस के थ्रू कनेक्टेड है, इसलिए एक दूसरे का वो रिप्लिकेशन होते हैं। ग्लोबल मार्केट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तब भी आपको ये जानना होगा कि डाउ जोन्स कैसे ट्रेड कर रहा है, S&P 500 का क्या ट्रेंड है, नैस्डैक का क्या ट्रेंड है, हैंग शेंग कैसे ट्रेड कर रहा है, फुटसी का क्या ट्रेंड है। ये सारी चीजें आपको डेली बेसिस में ट्रैक करना पड़ेगा अगर आप ट्रेडर हैं। है कि अगर आप एज ए रेशनल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप इन सारी चीजों को कंबाइंड करके एनालाइज करना पड़ेगा, फंडामेंटल, टेक्निकल, सेंटिमेंटल एंड ग्लोबल रिसर्च के थ्रू, जिससे कि आप एक रेशनल डिसीजन ले सकें। कोई भी शेयर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में बाई कर सके और जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट हो। ये दो तरीके से मार्केट में पार्टिसिपेट होते हैं, एक होता है ट्रेडर, सेकंड होता है इन्वेस्टर्स। जब आप प्रॉपर तरीके से नॉलेज के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं, आप डायरेक्ट में मार्केट बिना नॉलेज बाई सेल ओनली ट्रेडिंग नहीं करते, आपने प्रॉपर मार्केट को टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू या सेंटिमेंटल एनालिसिस के थ्रू, ग्लोबल ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड किया है, आप एक इंफॉर्मेशन मोटिवेटेड ट्रेडर कहलाते हैं। क्योंकि आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है उस पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उस शेयर को बाई करने के लिए कि आप क्यों बाई कर रहे हैं या क्यों सेल कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी शेयर को प्रॉपर रिसर्च, टेक्निकल, फंडामेंटल, ग्लोबल ग्लोबल रिसर्च, सेंटिमेंटल के थ्रू इस स्टॉक में 5 to 10 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रिस्क रिवॉर्ड के थ्रू, तो आप एक रेशनल इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। आप कोई शेयर को ऐसे नहीं बाय कर रहे हैं कि आपके फ्रेंड ने बोला ये शेयर बाय कर लो, आपने किसी न्यूज में सुना ये शेयर बाय कर लो, आपने बाय कर लिया। जब तक आप प्रॉपर तरीके से डिसाइड ना करें, प्रॉपर रिसर्च, उसके पीछे की रिसर्च ना करें, तब तक आप एक रेशनल डिसीजन नहीं ले सकते। दोस्तों आज मैंने पॉइंटर के थ्रू कवर किया है टेक्निकल, फंडामेंटल, सेंटिमेंटल एंड ग्लोबल एनालिसिस। यह प्रॉपर टॉपिक स्टेप बाय स्टेप, मैं एक एक स्टेप में इसे एक्सप्लेन करूंगा आने वाले वीडियोस में। इतनी जानकारी से कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले सकते। मैं आपको प्रॉपर वे में एक एक टॉपिक को बहुत ही सरल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको फाइनेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सके। इसलिए मेरे इस चैनल में बने रहिए। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।